ये सत्संग के लिए महाराज जी ने आज्ञा फरमाई है। मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, ये तो महाराज जी का काम है। सत्संग तो यही देंगे। सत्संग जो सत्य में रहने वाला है वही देता है, क्योंकि आज्ञा है। अतः मेरे साथ क्या बीती मैं तो वही बता सकता हूँ, क्योंकि कोई शास्त्र वेद वगैरह मुझे आते नहीं। पहली बात तो मैं बागड़ का रहने वाला हूँ, दूसरी बात मिलिट्री में नौकरी करी है, तो ज्ञान ध्यान की धर्म कर्म की बात मुझे कोई खास विशेष इतनी याद नहीं है। मेरे साथ क्या बीता, कैसे मैं मत माया। मैं मिलिट्री में नौकरी करता था, जगह जगह जाने का मौका मिलता था, तो साधु महात्माओं को देखा करता था कि ये क्या करते हैं। एक जिज्ञासा मन में हुई कि आंख बंद करके कपड़े डाल के कई महात्मा गुफाओं में नीचे जाते थे, क्या करते हैं ये। मैं पूना था, राम टेकड़ी में एक महात्मा थे, नीचे गुफा में जाता था, 2 घंटा कोई ऑक्सीजन लेने आते थे। कई बार उसके पास गया, वो कोई बोलते नहीं थे। महू आया मैं, वहाँ एक महेश योगी थे, उसके पास 2-3 बार गया। फिर कोई व्यास के सत्संगी थे, उनसे मिला। वो कहते हैं जी गुरु नाम देता है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। पीछे कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं कि क्या करते हैं, तो उस ख्याल को लेकर मैं व्यास भी गया। छुट्टी ली 10 दिन की मिलिट्री से कि वो नामदान क्या देते हैं। उन्होंने बताया जी नामदान देते हैं गुरु। व्यास के अंदर 5-10 दिन टोकरियाँ ढोई, उधर का दस्तूर है, वो ठीक भी है। तो 5-7 दिन में भी टोकरी ढोई। फिर बाद में तो बड़ा भंडारा था। उस दिन मेरे मन की हालत गिर गया, अंधविश्वास था, और वो विश्वास गिर गया और मैं वहाँ से चल गया। तो एक बाबूराम होते थे कुछ जज हिमाचल के, वो वहाँ पर प्रबंधक थे। वो कहने लगे भाई तुझे कार्ड ले जा रहा है, मत जा, कल तेरे को नामदान दिला दूंगा। मैं कहा नहीं, अब मैं रहूँगा नहीं। कुछ ऐसी घटना थी, मेरे मन से बबात उतरी। भेद क्या था, परमात्मा अंतर्यामी है, जिसके मन की जितनी सफाई है और जहाँ से जिसका काम बनना है, वो अपने आप वहीं पर जीव को ले जाता है। मुझे शौक थी मैं गुरु के पास जाऊँ, मुट्ठी चपी करूँ, उससे बात समझूँ, क्या करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, ये महात्मा बन के क्या करते हैं, भजन क्या होता है, ऐसी कुछ बातें थी। वहाँ से मैं चल के वापस सारा जलंधर से फिर मैं होशियारपुर चला गया। सुना हुआ था मैंने कि एक पंडित फकीर चंद जी हैं, वो भी बहुत बड़े महात्मा हैं। सुबह सवेरे उनके घर गया, भाई तो कौन है। मैं कहा जी मैं कोई आप नाम देते हैं, वो नाम लेने के लिए आया। कहने लगे तू ब्यास गया, वहाँ क्यों नहीं लिया। मैंने कहा जी ब्यास में मेरा मन नहीं लगा, वहाँ पर मन माना नहीं, विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे भाई ये तो विश्वास का विषय है, कितने आदमी थे वहाँ। मैं कहा जी बहुत आदमी थे, वो तेरे से अच्छे थे, मुझे सारे मेरे से अच्छे थे। तो कोई बात नहीं, मैं तो गुरु नहीं हूँ भाई, बूढ़ा आदमी हूँ, बुढ़ापे की टाइम है, अपना वक्त काटता हूँ। मैं वापस चलने लगा तो कहने लगे 10 बजे आ जाना। मैं 10 बजे उनके घर चला गया, रेलवे मंडी में। वहाँ उनका एक कमरा था, उसमें महर्षि जी का स्टेचू था संगमरमर का सामने, वो 4 पाई पर बैठते थे। उनने कई बातें बतलाई, पर 2-4 बात हैं जो मेरे को अभी भी दिमाग में वो हैं। उन्होंने कहा ये जो स्टेचू देखता है, ये महात्मा जब मनुष्य शरीर में था, मैंने इसको पूर्ण अवतार मान लिया भगवान का, पूर्ण यही है, बस भगवान यही ऐसा मान लिया, और जो आज्ञा दी वैसे ही मैं चला। अभी मैं जब ध्यान में जाता हूँ तो मैं वही बन जाता हूँ, सब सृष्टि का करता धरता। और जब शरीर में आता हूँ तो ऑर्डिनरी आदमी, साधारण आदमी बन के काम करता हूँ। अगर तू इस मूर्ति के कोई अपशब्द बोल दें या कूड़ा करकट इस पर डाल दी तो तेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा। मैं बोला जी कुछ नहीं समझा, क्योंकि बैकग्राउंड तो था ही नहीं, धर्मकर्म की बात तो सुनी थी, गाँव का आदमी था। मैं कहा जी मैं तो नहीं समझा बात। अरे भाई मेरा विश्वास था कि ये पूर्ण है, मैंने मान लिया, मेरा काम हो गया, मैं पूर्णता में पहुँच गया। तेरा विश्वास नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा, समझा। धर्म विश्वास का विषय, इतनी बात बोल के, और वो हुक्का बजाते थे, अपना हुक्के का 2-4 टड़ाटा कराया और समाधि में चले गए। हम दोनों ही दोनों।
मैं उनके सामने बैठा था, मैंने सोचा ये बूढ़े ब्राह्मण ठीक ही करे हैं, धक्का तो मैं खाई आया कई जगह पर। धर्म विश्वास का विषय है, जब इनने उनको मान लिया तो अपने को इन्हीं को मान लेते हैं। 1-2 मिनट में ये फैसला करके और मैं आंख बंद करके बैठ गया। नहीं तो मुझे सुमरण का पता था, न मैंने ध्यान का पता था, न कोई ढंग आता था। मैं आंख बंद करके बैठ गया, पता नहीं 15-10-20 मिनट बैठा हूँगा, तो मेरे अंदर वो नाम गूंज गया, वो शब्द खुल गया जिसकी महिमा कर रखी है सब जगह, सब शास्त्र भरे हुए हैं, सब शब्द के बारे में चर्चा है। उसका नाम अलग अलग है, किसी ने नाद कहा, किसी ने शब्द कहा, किसी ने अनहद कहा, किसी ने गायत्री कहा, किसी ने सावित्री कहा, किसी ने सार शब्द कहा, किसी ने उद्गीत कहा, किसी ने पर्ण, पता नहीं हजारों नाम ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने निकाले, पर वो गूंज गया और मुझे बड़ा आनंद आया। महाराज जी ने जब दोबारा हुक्का बजाया तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं खड़ा हो गया, इतनी खुशी थी। मैं क्या महाराज क्या यही है नाम जिसकी चर्चा करते हैं? हाँ भाई नाम तो यही है, बैठ जा। मैं बैठ गया। 5-4 मुझे नसीहत की, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा खाना खाना, ये चीज़ खाना, तो गृहस्थी है, ऐसा है, अगर बच्चों की ज़रूरत हो तो गृहस्थ भोगना, वरना मत भोगना, ऐसा ऐसा खाना, ऐसा ऐसा करना। 5-4 मेरे को उपदेश दे के बोला, अगर मेरी आज्ञा मानता है तब तो मेरे पास आना, नहीं मेरे पास मत आना। और सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट साधन कर लिया कर, दिन में मत करना इसका। उनकी नसीहत लेके मैं चला गया। आते ही मेरी बदली, मेरी पलटन तो उधर चली गई, पाकिस्तान कांकड़ पर उड़ी, मेरे को कोटा बूंदी भेज दिया। अब वो नाम जो था, मुझे मेरी तवज्जो उसकी तरफ जाए, खंच जाए, तो जहाँ खड़ा हूँ परेड ग्राउंड में तो फौरन सूरत खंच जाए और ख्याल आए, बाबा जी ने कहा अगर तू ये हमेशा साधन करेगा मेरे पास मत आना। ऐसे करता रहा, 8-7 महीने तक चिट्ठी पत्री लिखता रहा, उनकी भी आती रही, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलती रही, नई नई बातें। जब 8-10 महीनों के बाद मैं उनके पास गया, खुद छुट्टी मिलती थी उनके पास जाता। हाँ बोल भाई, बड़े खुश हुए देख के, कैसा रहा? मैं क्या बिल्कुल कोई शंका? मैं क्या महाराज कोई शंका नहीं है, एक शंका है सिर्फ। वो क्या है? मैं कहा इस नाम की बड़ी महिमा करी है कि नाम मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, नाम से सब कुछ है, ये है वो है, बहुत कुछ बड़ाई सुन रखी है। लेकिन आपने कहा कि इसका साधन नहीं करना, इसको सुमरण नहीं करना, सिर्फ सुबह शाम 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को, ये क्या था? मुझे क्यों रोका गया ऐसा? कहा बस यही है, वो यही। कहने लगा भाई बात ऐसी है कि तेरे को नया नया नाम मिला, तेरे को बड़ी खुशी है, तू इस नाम में जुट जाएगा, तेरी दुनिया बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूँ तू तेरी रोजी रोटी कमा के खाएं, तो दोनों काम रख। फिर उन्होंने रेडियो से मुझे मिसाल दी कि रेडियो दिन भर रात को टाँ टाँ करता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, जब चाहे ऑन कर लिया, इंजॉय कर लिया, आनंद ले लिया, और जब चाहे तो बंद कर दिया। तो मैं चाहता हूँ तेरा शब्द पर कंट्रोल हो जा, तेरा शब्द खुल गया, तेरे बस की बात नहीं, तू बह जाता, बस इतनी बात थी। बहुत अच्छा भाइयों, उस दिन के बाद वो शब्द ने तो मेरा पीछा छोड़े, जे जाऊँ तो मेरे साथ, सोऊँ तो मेरे साथ। हाँ दर्जे बदलते गए, उस वक्त कुछ और दर्जे थे, 2-1 साल तक वो दूसरे दर्जे बदल गए। अब जाके महाराज जी के सत्संग में बैठूं, प्रकाश के अंदर महाराज जी नजर आए, और फिर ऐसी साधन है, ऐसी अवस्था में चला जाऊं जहाँ पर हंस देखता हूँ, ऊपर हंस बैठे हैं बड़े बड़े दाढ़ों के महात्मा, सफ़ेद पोष, उनको सत्संग कराऊं। महाराज जी के सत्संग में बैठे हुए होशियार पड़ जाता, और महाराज जी आ जाते हैं, थप्पी लगाते हैं, शाबाश लालचंद बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा सत्संग कराते हैं, बहुत अच्छा। आँख खुल जाती थी, ऐसा आनंद लेता रहा। 2-1 साल के बाद वो स्वरूप नहीं आता था महाराज जी का, तो मैंने शिकायत की, महाराज अभी आपका स्वरूप नहीं आता, पहले प्रकाश में आता था, अब स्वरूप नहीं आता, बस वो एक आ जाता, उसमें चला जाता हूँ, शब्द आता रहता है, धार की तरफ चला जाता हूँ। कहने लगा लालचंद मेरे को पूरी उम्र लगी इस रूप को छोड़ने के लिए, मूर्ति को, और मेरे को भी सत्संगियों की बड़ी कृपा हुई, जिनने कहा बाबा तू आ गया, मेरे को ये काम कर दिया, मेरा ये कर दिया, मैं ये देखा, बेटा दिया, ये किया, मेरा वजन उतारा, ये सब बातें जो बताई सत्संगियों ने, तब मैं इस बात को समझा कि ये तो मेरा मन ही बनाता था और मेरे को छोड़ने में टाइम लगी मूर्ति को। अब तेरे को मूर्ति नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद कोई मूर्ति नहीं आती तो क्या रहा? वो शब्द की अवस्था, क्या शब्द है वो? अब उसकी व्याख्या वगैरह तो होती नहीं, कि वो तो संति करेंगे। कई महात्माओं ने हर एक ने अपनी अपनी रेफरेंसेस दी है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है। शब्द शब्द भौतक कहा अवे तो शब्द विदेह, जी भा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। भाई बातों करने से, थूक उछालने से तो कोई बात आवेगी नहीं। उसको गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, नाम दिया है, प्यार से बैठ करके उसका अनुभव कर लो, शंका होती है तो महाराज से पूछ लो, अनुभव का सब्जेक्ट है। और इसके लिए कबीर ने कई और भी कुछ कहा है,
कबीरा दे सब न्यारा, लखे कोई नाम का प्यारा, न योगी योग से पावे, न तपसी देह जल जावे, सहज में ध्यान से आवे, सुरत का खेल जिसे आवे। फिर वो आगे और कहते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ चंद्र भी नहीं है, तारा भी नहीं है, धरनी भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर ये भी कह दिया, सोहंग नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। अरे भाई तू जो निचले दर्जे के सब सुनता था, वो सुन रहे हैं, उसी का रूप है, लेकिन वो भी नहीं है, सोम शब्द भी नहीं है। तो फिर वो क्या कहा, नेक्सर जाप जहाँ जापे, उठत धुन सुन से आपे। इन अट्रैक्शन अटेंशन रहती है, अनुभव का सब्जेक्ट। तो मैं ये बताना चाहता था कि वो नाम नाम की चर्चा हो रही है, लेते जा रहे। मुझे तो कोई सूर नहीं था, कोई ढंग नहीं था। मेरे साथ तो ये भी थी भाई, जो नाम के लिए गया था और 15 या 10 मिनट बैठा हूँगा और वो धारा खुल गिर, वो दिन आज का दिन। अभी हालांकि दूसरी हालत है, लेकिन वो जाता नहीं कहीं। खाना खाता हूँ तो मेरे साथ, रास्ते चलता हूँ तो मेरे साथ, गाड़ी में बैठे हूँ तो साथ। हाँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, गिरता हूँ उससे। क्या भूल जाता हूँ? किसी तरह का जिस चीज़ को देख करके और भूल जाता हूँ नाव को, और उसकी तरफ ख्याल करता हूँ, वो संकल्प में चला जाता हूँ और फिर समझता हूँ, रे कहाँ चला गया बुद्धू। यानी वो संकल्प विकल्प ख्यालात जितने आते हैं वो माया है, अनुभव में आगी बात। पर मैं फिर भी मजबूरन चला जाता हूँ। रात को सोता हूँ, उसी में चला जाता हूँ, वही मेरा अखाड़ा है। ऊपर चला जाते सब सुनते सुनते फिर गहरी नींद में भी चला जाता हूँ, और नींद से कभी कभी सपने में आ जाता हूँ। सपने आते हैं कभी कभी, और सपने से जाग जाता हूँ, और जाग करके होश में आके फिर उसी में चला जाता हूँ। यानी वो कुछ करने धरने की जरूरत नहीं, सहज ही अवस्था है, सहजे ही धुन होत है, हरदम घटके माही, सुरत शब्द मेला भया मुँह की हाजत नहीं। यानी इस तरह से बाबा जी के पास गया और ये मामला मेरा हुआ इस तरह से। अब सवाल ये आएगा कि भाई तू 40 साल से ये नाम ले रहा है, सुमरण कर रहा है, वो शब्द सुन रहा है, तो तेरा होया क्या, कुछ मिला क्या? कि बात है नहीं आगे कि क्यों करें हम, क्यों शब्द की तरफ मेहनत करें, क्यों रात दिन सुमरण ध्यान करें, क्या मिला मुझे? तो भाई ये बात है भाइयों, इस लोक में रहते हुए वैसे तो देखो अंदाजा नहीं, मेरे दिल के मुताबिक मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, इज्जत का, आबरू का। इस लोक में जितनी बातें होती हैं वो सहज ही प्राप्त है, सहज में गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से सहज मिलती है। जिस चीज़ के लिए आदमी घूमता है, इज्जत के लिए, पैसे के लिए, तो पैसे का कोई भाव नहीं। रोजी रोटी मुझे मिल जाती है, मैंने अच्छी नौकरी करी है, मुझे पेंशन मिल जाती है। और दूसरा बाबा जी ने यह भी कहा था, लालचंद काम करना। वो ऐसे हुआ कि जब मैं पेंशन आने लगा तो मैंने कहा, महाराज मैं तो इस नाव में रहा पूरी उम्र, और मैंने पैसे पासे बचाए नहीं, बैंक बैलेंस नहीं कराया कुछ, और 1 दर्जन बच्चे से घर के अंदर, मेरे और मेरे भाई के, उनको सबको पढ़ाना है, क्या करूँगा? तो वो काफी तेरे नहीं बोले। मैंने सोचा बाबा जी ने सुनी नहीं यह बात। मैं और नदी को यार मुट्ठी चप्पी थोड़ी जोर जोर से करने लगा, और जब दोबारा वो होका बजाने लगे, समाधि सहज में जाते 10-15 मिनट ऊपर, 10-15 मिनट नीचे, जब वो शरीर में आए तो फिर मैंने कहा, महाराज मैं तो पूरी उम्र आपके शरण में रहा और इस नाम की धुन में मस्ती खुशी लेता रहा, पैसे 4 मिले, घर में भेज दिया मेरे भाई को, उसने कुछ तो मकान बना लिया और कुछ खा पी लिए, और पैसे वासे रखे नहीं, जितना एक कैप्टन के पास बैंक बैलेंस होना चाहिए मेरे पास नहीं है। फिर भी वो अपना होका टड़ा के समाधि में चले गए। मैं सोचा बाबा जी ने सुनी नहीं बात, तो मैं खड़ा हो गया। खड़ा होकर के मैं ये कंधे दबाने लग गया। मैं सोचा जब समाधि खुलेगी कान में बताऊंगा महाराज जी को, और मैं जा रहा था पेंशन। मैं मुट्ठी चप्पी करता रहा कंधों की, और जब दोबारा होका बजाया तो फिर मैंने जोर से कान में बोला, महाराज वही बात दोहराई। कहने लगे, लालचंद मैंने तो सोचा तू यार बाजी मार गया, मुझे तेरे पर बहुत फक्र था, तू तो वहीं बैठा है। मैं कहा, महाराज मैं समझा नहीं। अरे तो तेरे को बेवकूफ उस पर भरोसा है कि नहीं? और मैं साष्टांग दंडोत कर ली, लंबा पड़ गया। मैं ठीक है महाराज। भाई लोगों, वो सब बच्चों की शादियां भी होगी, सब एजुकेशन ले लिया, पढ़ लिया, लेकिन कभी रुपये का भाव नहीं आया, और सारे काम हो गए। यानी एक भरोसे से याद दिलाई, मैं भूल गया था, गुमराह हो गया था। मैं बोल रहा हूँ कि मैं नाम में रहते हुए गिर जाता हूँ, भूल जाता हूँ उसको। उस वक्त मैं भूल गया था, क्या करूँगा? तो उन्होंने बताया, तेरे को उस पर भरोसा है कि नहीं? और मुझे याद आई, मैंने साष्टांग दंडोत कर ली। मैं कहा, महाराज ठीक है। सारे काम हो गए, घर चला गया, सब काम, दुनिया कोई काम रुका नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पंथ में इन बाबुओं की शरण में आने से भाई मेरा दुनिया का कोई काम रुका नहीं, और कोई भूख रही नहीं। आप कहते हो भूख है? हाँ, बड़े मनोरंजन क्या हो रही है बड़े बड़े आदमियों की। मेरे साथ बड़ी अच्छी गुजरी, क्योंकि मैं तो फकीर का
बस विश्वास ही था। मैं यहाँ रोहतक में रहा हूँ, भर्ती अफसर जलंधर में रहा हूँ, 6 साल रिक्रूटिंग ऑफिसर रहा हूँ। दूर से मेरा लड़का ले रहा है कि अपने मेरा ले अरे ये इतना ले एजेंट पूछ जाते ले या थैली ले, तू पैसे ले। इस रोहतक में रहा हूँ, जानते हैं कितने लड़के भर्ती करें यहाँ से। मेरे लिए हराम था वो, मेरे लिए तो वो मिट्टी के सामान था। क्यों? अरे भाई मैं तो उस बाबे का प्यारा था और मैंने समझ लिया लालचन हराम का तेरे क्या काम। कहते हैं कि अगर कोई शब्द में रहता है, कोई उस मालिक का ध्यान करता है, आत्मनिष्ठ पुरुष होता है, तो उसके लिए मिट्टी सोना बराबर हो जाती है। तो मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, हो सका इसमें गलती मेरे साथ भी थी। थैली ले के लोग पास बैठे रहते, ले 50,000 रुपया एजेंट। मैं कहा यार पीछे रख दे, कोई छोरा भर्ती कराना तो लिया। छोरा भर्ती करा, रोहतक में जाट ऑफिसर हैं बहुत, मुझे जानते थे, दफ्तर में मिलते थे। बोले कैप्टन साहब खाना खाना आ जाना, मैं आऊँगा भाई। फिर मैं कहता मेरे शौक तो आज कोई खाने की क्या, मैं फिर वो ज़्यादा जोर देते। मैं कहता भाई एक बात है, तेरे भाई भतीजों के सिवाय अगर तू दूसरों को लाएगा भर्ती करने के लिए तो फिर तो मुझे बुलाना मत, और नहीं तो मैं आ जाता हूँ। बोले यार तेरे को बुलाऊँ और क्यों सा, इसलिए बुलाऊँ तो आऊँ तो भाई को छोरे भर्ती कराऊँ। मैं कहा छोरों को लिया ना कर दूंगा, इस तरह नहीं कि आप लेके आओगे रिश्वत खाओ और मैं करूँगा। इन बात कहने का मतलब ये था, यहाँ भी रहा, जलंधर बहुत बड़ा भर्ती दफ्तर है, वहाँ भी काम किया, शिलोंग भी किया, गुवाहाटी भी किया, ये जिला देखी। आखिर में रोहतक में रहा हूँ 2 साल। तो ये क्या काम था, वो भूख कहाँ बाजी, वो गुरु की कृपा से बाजी। नहीं रुपया की भूख जाती नहीं है, और पैसे आते सहज में लेता है तो उसको कोई परवाह नहीं करी, तो और सहज में काम हो गया। और इसी तरह से मैं गृहस्थी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, बच्चों की शादी करी 1 रुपये में कर लिया, कोई 50,000 लगाओ, कोई 20,000 लगाओ, थोड़े से लगा दिया, बुला लिया, 15-10 आदमी खाना खिला दिया, जा भाई राम 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 राम, सारा काम हो गया। मतलब कहने का है भाइयों, इस लोक में रहते हुए इस पंथ माने से मुझे कोई अभाव नहीं रहा, न तो रुपये का अभाव रहा, न इज्जत का अभाव रहा। बात कहने की नहीं है, इनकी मेहरबानी तो महाराज जी की है, पूज्य गुरुओं की है। मैं कहीं जाता हूँ, कई लोग ऐसे करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, घटिया बात है। पैर धो लेते हैं, पी जाते हैं। क्यों भाई क्या कर रहे हो, गंदे क्यों पैर हो रहे? कहते नहीं मेरा फलाने का रोग दूर हो गया, फलाने ये कहा था। बेवकूफ़ हो या कोई बात है? यानी मेरा कहने का भाव ये बड़ाई की बात नहीं है ये, अरे ये घटिया बात है। पैर धो के किसी का कोई पियो है, किसी मिनिस्टर का, अरे प्रधानमंत्री का, किसी कलेक्टर जनरल का कोई पैर धोएगा? पैर धो के पी लेते हैं, इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी। और मेरे को ये बताया तू तेरा कमा के खाना, आखिरी महाराज जी ने कहा कि आखिरी जब तम तक काम करना लालचंद और कमा के खाना, मुझे पेंशन मिल जाती है, बच्चों को देता हूँ खुश, और मैं विद्वान हूँ। अंग्रेजी के लिए लड़के ऑफिसर बनते हैं, उनका ट्यूशन करा के अंग्रेजी करा देता हूँ, या आर सुरेश वगैरह IAS IPS वगैरह करते हैं, लिया तेरी अंग्रेजी में ठीक करा देता हूँ। और वो मुझे ग्रामर आता है, वो ग्रामर तो क्या आता है, मैं तो अनपढ़ हूँ बाबे की मौत से। वो कहते हैं वो चाहे तो पिंगड़ू को पहाड़ पर चढ़ा दे, चाहे तो मुँह से शब्द गवा दे। अब देख लो मैं RS वगैरह ऑफिसर जो बनते हैं, लड़का बैंक मैनेजर वगैरह, उनकी अंग्रेजी वगैरह ठीक कर देता हूँ, मेरे पास आ जाते हैं, और उसे पैसे पॉकेट में डाल लेता हूँ, पैसे का भाव नहीं रहता। इसलिए कहीं जाता भी हूँ तो सत्संगी को देने की कोशिश करते हैं, भाई नहीं बिल्कुल से, मेरे लिए तो पॉइजन है, जहर है, 1 रुपया खा के मर जाऊँगा। बाबा जी कह रहे थे ना सब, मर जाऊँगा 1 रुपया। और मेरी भूख बात की भर्ती अफसर रहा, नोटों की थैली आती थी, बात बाबा ने ठीक कर दी। तो इस लोक में रहते हुए एक तो ये चीज़ मिली संतों की कृपा से, और दूसरा वो राम रहीम वाली बात है, वो जहाँ पर जो कुछ है उसका अनुभव करता रहता हूँ। अभी तक मैं मर्द तो उसमें है, उन्हें मिला तो हूँ नहीं शब्द में। और आज वाणी में शब्द की भक्ति बताते हैं, ये सब गलत नहीं है। गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तुझे धाम न जपना। अलग अलग लोगों के तजर्बे, सबके लिए एक बात नहीं है। और आप नाम दान लिया, सबके लिए एक जैसा अनुभव भी नहीं हो, तो गुरु महाराज को बताना अपना अपना अनुभव, आपकी प्रकृति के अनुसार। किसी को कौन से जगह का शब्द आ जाएगा, कौन सा प्रकाश आ जाएगा, किसी को रूप आ जाएगा, अलग अलग है अवस्था, वो गुरु को बताना पड़ेगा, क्यों वो ही जानता है, कोई मूर्ति नहीं जानती। जीवता जागता अनुभवी पुरुष जानता है इस बात को। आपकी शक्ल देखेगा और देखते बाबा जी बता देगा भाई तेरे में ये बात। ये अंदर का जो साधन है ये सिद्धि की अवस्था है, संसार भी बन जाती है और रास्ता भी खुल जाता है। तो मेरे साथ ये रही कि वो मेरी तो कोई संसार संसूर तो बनने बांधने वाली बात नहीं थी, क्योंकि कोई शौक नहीं थी, और उस अवस्था में रहता हूँ, वो धुन में चला जाता हूँ। अभी मिला तो हूँ नहीं, उसमें लटका रहता हूँ ऊपर, कभी ऊपर चला जाता हूँ, कभी आता हूँ, सहज के अंदर टेंशन यत्न करना नहीं पड़ता, और वो मस्ती खुशी बनी रहती है, बेफिक्री बनी रहती है। यानी इससे अलावा कोई बात नहीं। कबीर को पूछा कि क्या करोगे, तो आओ भाई गुरु ने हाट लगाई है, नाम ले लो, साध संग गायक भय, गुरु हाट लगाई, सार शब्द कुछ वस्तु है, सौदा कर भाई, कुछ ऐसा शब्द है, क्यों मैं कभी या नहीं बुझाता। तो आखिर में वो कहते हैं कि आओ साहो, आओ सेठो, बैठो, सीख लो हमारी। क्यों? काल कर्म व्यापे नहीं, यही नफा तुम्हारी। इन आपको नफा ये रहेगा कि चिंता फिक्र डर भय नहीं रहेगा।
किसी को बीपी है, किसी को हार्ट का रोग है, किसी को कुछ है, चिंता फिक्र नहीं होगी, सारे काम होंगे। तो ये कबीर साहब ने कही, ये हालत रहती है, फिक्र फाका कोई है नहीं, मस्ती खुशी है, आशीर्वाद गुरुओं का बना हुआ है, संतों का बना हुआ है, और मस्ती से जिंदगी काटते हैं। अब न तो कोई सत्संग कराना आता, न कोई बात आती, कहीं कहते हैं महाराज जी, अब ये कहने लगे मेरा तो कोई काम नहीं है। अरे ये तो इन फकीरों का काम है, इन साधुओं का काम है सत्संग कराना, जो सब हमेशा नाम में रहते हैं, हम गृहस्थी हैं। पर गृहस्थी होते हुए मेरे पर तो ये विकसित करी, और मैं गुरु की शरण में गया। आपको बता दी हालत कि कुछ आता नहीं था, 15 मिनट में वो धुन गूंजी। हाँ, वो शब्द पहले दर्जे के थे, अब वो बात दूसरी आ गई। बात वो दिन रात का दिन साथ रहता, कहीं गया तो है नहीं। 15 मिनट ही बाबा जी के पास जाता रहा। एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि लालचंद बात समझ ली, कोई काम कर दिया कर, कोई मिलिट्री में कोई उलझ जाओ ना, कोई मन के चक्कर में तो निकाल दिया कर। मैं कोटा बूंदी था, वहां पर एक सिपाही था कोई, वो क्या करता है 4 बजे शाम को अंधा हो जाए, उसको नजर नहीं आ रही, 4 बजे फौज की ड्यूटियां चढ़े तो अंधा हो जाए, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। अस्पताल में गया तो डॉक्टरों ने मायना किया उसकी आंखों का, तो फिट कर दिया। तो वहां पर एक व्यास के डॉक्टर थे, हॉस्पिटल इंचार्ज कोटा में, कपूर में। उसने आके सिपाही ने बताया कि मेरे साथ यह घटना घटी, और डॉक्टर ने मेरे को फिट कर दिया। कहीं सिखों का गुरुद्वारा था, वहां पर मेरे को बुला रहे थे, मैं बाज रहा था, थूक उछाल रहा था वहाँ। उन कहने लगे ये आदमी कौन बोल रहा है? कहने लगे ये तो 5 गार्ड का है, इसको मेरे पास भेजना। मैं कपूर साहब के पास गया। कपूर साहब ने कहा भाई ऐसे तेरी यूनिट का एक जवान है, वो अंधा हो जाता है और उसके साथ दुर्शीष है साधुओं की, और तो यार उसकी मदद करना ऐसा ऐसा। और मैं नहीं कर सका, क्योंकि जब डॉक्टर ने फिट कर दिया इनकी स्पेशलिस्ट ने, तो मैं तो हॉस्पिटल इंचार्ज हूँ, मैंने तो सहन करना पड़ा। और वो रोया मेरे पास के, मेरे को ऐसा बात क्या थी। उनने बताया कि वो मेरठ का रहने वाला जवान है, आमों का बगीचा था, उसमें कोई साधु भांग घोट रहे थे। वो जवान था फौजी, उधर गया तो साधुओं के भंग घोट रहे थे, उस कुंडे और छोटे को ठोक ठाकर मारी, भांग भूंग खिला दी, और बोला तुम पाखंडी सोर, ये सोर, ऐसे को 2-4 बातें दी। उनमें कोई साधु बोला भाई तेरे को भगवान करे तो अंधा हो जा। वो बोला जा, कौआ की दूर से ऊँट थोड़ी मरते, ऐसे कह के आ गया। वो जवान कहता है कि आते ही मेरी आंखें बंद हो जाए, मुझे नजर नहीं आता सुबह तक, शाम को 5 बजे 4 बजे बंद हो जाए, और 4 बजे ड्यूटी चले, और सुबह तक उसको नजर नहीं आई, और फिर नजर आने लग जाए। तो वो लोग फौज बोले मकरास, तो इसकी तू मदद करना। मैं कहा जी ठीक है। मैं वापस आया, उस जवान को बुलाया, बुला के उससे बात सुनी, कहानी सुन के मैं अपने टेंट में था। मैं कहा भाई तू ऐसा ऐसा कर लिया अगर, ये जो गुरु जी से नहीं परमदयाल जी, ये गुरुओं का गुरु है, उन साधुओं का सारों का, ऐसा ऐसा कर लिया कर। करने लगा जी ठीक है। उसको अफसर को कहा इसको छुट्टी दो। वो मेरा दोस्त था, उसने कहा यार ये मकरा आदमी, इसका नाम काटे में कोई बात नहीं, छुट्टी दे दो, मामूली बात है। कोई जाटों का छोकरा था, उसने छुट्टी दे दी। 10 दिन की छुट्टी काट के आया तो उसको नजर आने लगा, ड्यूटी पर जाने लग गया। ये बात जब मैं गया तो मैंने परमदयाल जी को बताई बड़े फक्र से। मैं कहा महाराज ऐसे ऐसे एक जवान अंधा हो गया था और आपकी कृपा से ऐसा 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 हुआ। उन्होंने कहा अच्छा सत्य बता, तुमने कुछ किया? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये तरीका ऐसा बताया। तो वो कहने लगे मैंने भी कुछ नहीं किया। अरे तू बात समझ गया, भेद समझ गया, ये मन का चक्कर है, सबका सब मन का चक्कर है, तुमने ऐसा कर दिया और वो ऐसा हो गया। यानी ये अनुभव मुझे 1962 से है। फिर कई जगह और भी गया, और नई नई बातें, नए नए चमत्कार, और इस रिद्धि सिद्धियों का कोई हिसाब नहीं। तो उसकी तरफ तो तवज्जो थी नहीं। अभी साधारण जाता हूँ तो जैसे लोग बताते हो गुरु जी एरिया है, वो है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब महाराज जी कल का सत्संग ये करा रहे थे, वो काल है, तुम्हारा मन है, मन की अवस्था है, लेकिन वो गलत नहीं, आपकी मदद करेगा। अगर आपका मन पवित्र है तो जो कुछ बात आपके विजन में आएंगे, साधन में आएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अगर मन गंदा है तो अभी भी महाराज जी फरमा रहे थे, अभी बता रहे थे मेरे को, बोला कि पंडित फकीर चंद जी कह रहे थे कि कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति सामने चलती थी। एक दफे भगवान कृष्ण की मूर्ति चल रही थी, सामने चलते चलते उनका तू गोबर खा ले, कहते उन्होंने खा लिया। फिर उन्होंने आगे सोचा कि भाई कभी यहाँ तो लिखा नहीं है, मैं गीता गीता पढ़ा हूँ, कभी कृष्ण ये नहीं कहा अपने भक्तों को गोबर खा ले। बात क्या थी? बात यह है कि अगर मन अपवित्र है तो जो विजन आएंगे, जो ख्यालात आएंगे, वो गंदे आएंगे। अगर मन आपका ठीक है तो आपको जो विजन आएंगे वो सही हो जाएंगे। और इसीलिए गुरु महाराज ने ये नाम दे कि स्टेजेस, काल और जाल का तरीका आपको बताया नामदान में, कि भाई ये अवस्था को समझ लो, काल क्या और जाल क्या। स्वरूप अंदर प्रकट होता है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन वो तो आगे की बात है। जो नाम है, अरे वो तो आगे है, रूप राप से आगे, प्रकाश से आगे की चीज है, प्रकाश के मंडल उनसे आगे है। मेरे साथ ऐसा बीती, उस नाम की कदर करने से मैं क्या करूं, मेरे से करा लिया। सच्ची बात ये, अगर मुझे वो शब्द प्रकट नहीं होता तो मैं कभी इस तरफ नहीं आता। क्यों? मेरा बैकग्राउंड तो कोई था नहीं, जमींदार आदमी था, गांव का था, वो भी पिछड़े राजस्थान का। कभी माँ ने करी नहीं, दादी बैठा करती, वो कहती ले बेटा
देवी माँ के तू धो खा ले थापी लगा दिया करती थी, कुछ बना लेती कड़ा प्रसाद, और कोई धर्म कर्म की बात नहीं थी। नया आदमी था, गया और काम हो गया और वो अनुभव हो गया। अब वो जाऊँ कहाँ, अब इसके लाचार हो और फिर सारे काम होते गए। तो मेरे को कोई ज़्यादा बात पूछ कहना तो आवे नहीं, क्योंकि क्या कहूँ मैंने अपने साथ जो बीती वो आपको बता दिया। और मुझे प्राप्त क्या हुआ, ये होया कि दुनिया में कोई अभाव नहीं भाइयों, बड़े बड़े सेठों को पैसे की कमी है, मुझे कोई कमी नहीं। जहाँ जाता हूँ सब जगह मौज है, मैं खुद कमाता हूँ, मेरा पैसे खाता हूँ, मेरा गुजारा चलता फर्स्ट क्लास। मैंने पता चल गया साथ तेरे जागा नहीं लालचन, बैंक वाले तेरे साथ जाने और कुछ नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, खा लो पी लो मजा उड़ा लो, अच्छी तरह खाता हूँ, खूब शान से रह रहा हूँ, सत्संग सात्संग करा देता हूँ। मुझे पता नहीं क्या कराए, अब मैं क्या बोला मुझे नहीं मालूम है, क्या बोला क्यों, मैंने तो कोई तैयारी तो करी नहीं थी, न कोई पंपलेट पढ़ता हूँ, न कोई भागवत गीता पढ़ता हूँ। मैं तो योगी उस नाम का हूँ जो महाराजों की बख्शीश है, और वो गूंजता रहता, नाव का तार गूंज रहा, धुन रहे दुनिया अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में चार बंदोड़ा सबसे पहले उनको चुन, अच्छी तो तभी बनेगी शिगरी तांत बोले तुन तुन। तो मस्ती खुशी बनी रहती है, नशा सा रहता है, नशा और करता नहीं हूँ। एक दफे मैं गिर गया था ऊँट से, मेरे को चोट आई, डॉक्टर ने कहा भाई तेरे ये हो जाकर तेरे को हाई बीपी होगा। मैं ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहा, और भाई तेरा ये होगा, वो ठीक है। मैंने भरोसा था कि उसने काम लेना है तो ठीक हो जाएगा, लालच क्यों खाम खा रफड़े में जा रहा है, अपना पानी का गुटका पी लिया, ध्यान करके कोई दवाई नहीं दुई नहीं लेना नहीं देना नहीं, और काम हो जाता है। साधारण जाता हूँ सारा कर लेता हूँ काम, और फिर मैं कहा चले जाएगा तो मेरी भी 71 साल की तो उम्र होगी, खूब तो खा लिया, 25 साल पेंशन ले ली। अब मैंने क्या करना है, जो गुरु ने काम लेना है तो ठीक है भाई, नहीं लेना तो कल ही चलो, जा रहे हैं उधर। चलने की बात ये है, दावा तो कोई है नहीं, शौक मेरी ये है कि अभी मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँ। क्यों, मैंने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी देख ली। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति था, उसके टाइम पर रहा हूँ राष्ट्रपति भवन में, बड़े बड़े राजे महाराजा, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े शेर साहूकार उसे मिलते थे, और मैं वहाँ पर वायरलेस के महकमा थे, मेरी यूनिट थी वहाँ पर गार्ड्स। तो मैंने लोगों की जिंदगी देखी, सारे दुखी। और अब मैं ये काम कराता हूँ सत्संग का, तो महाराज जी कहीं भेज देते हैं, इनकी कृपा से मैं चला जाता हूँ। भिलवाड़े के सेठ साहूकार, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई इंजीनियर आते हैं और कहते हैं मेरे ये दुख। तुम्हें सोचो रहे ये माजरा, ये डॉक्टर भी दुखी और ये इंजीनियर भी दुखी और ये सारे सेठ भी दुखी, तो मामला क्या है, यहाँ कहीं सुख नहीं। तो बात क्या समझ में आ गई, वो गुरु नानक देव का सुख कितने ने मिलता है प्यारिया, सुख सतगुरु के चरणी। तो बात क्या है, यहाँ से फिकाई सी आ गई कि कोई बात तो है नहीं, तो गुरु महाराज कृपा करा नित्य ध्यान बासा दे, उसका ये कोई दावा तो है नहीं। अगर ये ज्ञान रहा अंत में मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है अवस्था बदलती रहती है, कभी कभी मैं गिर जाता हूँ, भूल जाता हूँ मन के चक्कर में, हो सकता है आखिरी समय साथ मन के चक्कर में आ जाऊँ और उससे विमुख हो जाऊँ, नीचा जाऊँ, कोई दावा नहीं। अगर ये ज्ञान रहा तो मैंने यहाँ वापस आना नहीं। अगर ये ज्ञान मुझे शरीर छोड़ते वक्त रहा जो भी रहता है तो मैं नहीं आऊँगा इस लोक में। क्यों, कोई चार्म ही नहीं रहा, कोई शोक ही नहीं रही, पता लग गया सारा मतलब का व्यवहार है, सारे दुखी शरीरधारी को सुखी दात को नहीं, किसी या खटक है। और घरों के अंदर रहते हैं, आपको जिंदगी जानते हैं हम गृहस्थी आदमी, किसी के सास की नहीं पड़ती है, किसी के बहू की नहीं पड़ती है, किसी के बेटे की, किसी के बहू की, किसी के जवाई की, खटक सबके, कोई सुखी नहीं। तो जिस विचार में नहीं तो यहाँ क्यों आऊंगा, वो उधर का मेरी शौक है, वहां पर के कब मर हूं कब पायूं पूर्ण परमानंद, तो वो बोझ के ऊपर है। वो पंजाबी कहते हैं नथ खसम दे हाथ, भाई नथ जो है कसम क्या खसम रहेगा तो नथ भरेंगे नहीं, निकाल देंगे, तो वो गुरु की मौज है, ले जाएंगे।